Good morning to all of you. I am Manjot Kaur, teacher of your English subject. Today I am going to describe first chapter of your reader book, that is Brave Sundarlal. Okay students, first of all, do your new words in your notebook. All the new words are given on the front of each lesson. Write down the new words in your notebook. After that, do your question answers and all the book work. Now I start the reading. Sundarlal was a little boy like you. He belonged to a small village in Gujarat. His father was in charge of a level crossing. जो सुंदरलाल था एक छोटा बच्चा है जैसे आपके जैसा. वह गुजरात से बिलोंग कर रहा है. जैसे हम पंजाब से बिलोंग करते हैं वो गुजरात से बिलोंग करता है. और उसके जो फादर हैं वो लेवल क्रॉसिंग में इंचार्ज लगे हुए हैं. One day Sundar was walking along the railway track when it began to rain heavily. Soon it began to thunder. तो एक दिन वो जो सुंदरलाल है वो रेलवे ट्रैक के ऊपर घूम रहा था, चल रहा था. तो तभी उसने देखा कि बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश शुरू हो गई है. तो उसी के साथ जो तूफ़ान है, जैसे बहुत बादलों का गरजना, अंधेरा हो जाना, उस तरह का जो मौसम है वो हो गया. When there was a flash of lightning, he saw a boulder on the track. जब उसने बिजली चमकी तो उसने देखा उस लाइट में कि ट्रैक के ऊपर बहुत बड़ा सा एक पत्थर पड़ा है. Sundar knew that a train was to pass on the track shortly. He ran to his father for help. Sundar's father in turn ran to the nearest railway station to inform them. तो सुंदर को पता था कि अभी थोड़ी देर बाद में ही वहाँ से ट्रेन आने वाली है. तो वो फटाफट अपने फादर के पास जाता है दौड़ के जो प्रॉब्लम है वो बताता है. और उसके फादर जल्दी से जो नियर बाय रेलवे स्टेशन है वहाँ पर जाते हैं ताकि इन्फॉर्म कर सके और उस ट्रेन को रोका जा सके. सडनली सुंदर हियर्ड द विसल ऑफ द ट्रेन. ही कुड सी अ पैसेंजर ट्रेन फास्ट अप्रोचिंग टू हिज साइड. तो तभी उसने विसल सुनाई दी ट्रेन को, सुंदर को. और उसने ये भी देखा कि जो ट्रेन है उसकी तरफ बहुत तेज़ी से आ रही है. He was sure that if he did not do anything, the train would surely meet with an accident. उसे पता था कि अगर उसने अभी कुछ भी ना किया तो ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाएगा. He turned around to see if his father was coming. His father was not to be seen. Sundar said to himself, I cannot wait for my father. I must do something to save the lives of the passengers. तो सुंदर ने पीछे बार बार देख रहा है कि उसके फादर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे. जब उसने देखा कि उसके फादर नहीं आ रहे तो उसने सोचा कि भी मुझे कुछ करना पड़ेगा इन पैसेंजर्स को बचाने के लिए. ही सॉ ए लाइटर लैम्प इन हिज फादर्स कैबिन. तो उसने अपने फादर के कैबिन में एक लैंप देखा. ही रैन एज फास्ट एज ही कुड. जितनी तेज़ी से हो सका वो दौड़ कर जाता है वहाँ पे. He picked up the lamp from the cabin and ran back. He stood on the track and held the lamp, signaling the driver to stop the train. Stop, stop, Sundar shouted. तो फटाफट से ट्रेन अपना जो लैंप है उसे लेकर आता है और ट्रेन के ट्रैक के ऊपर जाके खड़ा हो जाता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है कि ट्रेन को रोका जाए. The driver of the train was very alert. He noticed the light. तो जो ड्राइवर था बहुत अलर्ट था और उसने नोटिस किया उस लाइट को. He stopped the train. All the passengers got down and thanked Sundar for saving their lives. तो उसने जल्दी से ट्रेन को रोका और जो पैसेंजर्स हैं वो नीचे मिलकर उतरे कि ट्रेन को रुकी और सबने सुंदर जो था उसका थैंक्स किया. डू यू नो दिस इज़ ए ट्रू स्टोरी. स्टूडेंट्स, आपको पता है ये एक ट्रू स्टोरी है. सुंदर वॉज रिवॉर्डेड फॉर हिज एक्ट ऑफ ब्रेवरी एंड अलर्टनेस बाय द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया. जो सुंदर था उसको जो उस टाइम के प्रेसिडेंट थे अपने इंडिया के, उन्होंने सुंदर को रिवॉर्ड भी किया उसकी ब्रेवरी के लिए. क्लियर स्टूडेंट्स. नाउ डू द ग्लॉसरी इन योर नोटबुक्स. ग्लॉसरी बच्चे ऐसे करनी है जैसे बिलोंग्ड दिया हुआ है, इसका हमने सिर्फ मीनिंग लिखना है. नीचे ये जो सेंटेंस दिया हुआ है जैसे बिलोंग्ड है, इसका मीनिंग है वॉज कनेक्टेड. जो सेंटेंस है ही बिलोंग्ड टू अ गुड फैमिली, तो सेंटेंस हमने नहीं करना. ग्लॉसरी का सिर्फ हमने वर्ड्स के मीनिंग करने हैं. क्लियर. और जो भी कोई वर्ड्स का मीनिंग बहुत लंबा होगा वो मैं आपको शॉर्ट करवा दूंगी. अगर आप खुद से भी शॉर्ट कर सकते हो तब कर सकते हो, अदरवाइज आई विल डू इट. क्लियर.
तो आपने ये सारी ग्लॉसरी अपनी नोटबुक पे करनी है। बच्चा जब आप ये वीडियो देखते हो ना, तो वीडियो को पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रीनशॉट लेकर आपने फिर अपना ये सारा बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करने हैं। नाउ वी डू द क्वेश्चन आंसर्स। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वर्क डिड सुंदर्स फादर डू? The answer is, Sundar's father was the in charge of a level crossing. The second question, what did Sundar see on the railway track? The answer is, Sundar saw a boulder on the railway track. Question third, where did Sundar's father run for help? The answer is, Sundar's father ran to the nearest railway station for help. Question 4. What would have happened if Sundar had not stopped the train? The answer is, if Sundar had not stopped the train, it would surely meet with an accident. Question number 5. Who rewarded Sundar and why? The answer is, Sundar was rewarded for his act of bravery by the President of India. Now the next is, write true and false for the statement in the box. Sundar could see the boulder because of lightning. Yes, true. Sundar ran to the village for help. False. Sundar's father signaled the driver to stop. False. The Prime Minister rewarded Sundarlal for his bravery. False. Now the next is, fill in the blanks with the correct option. Sundar belonged to Gujarat, Bengal, Punjab. The answer is Gujarat. Sundar's father was the dash of level crossing, inspector, in charge, supervisor. It's in charge. Sundar saw a dash on the railway track. Little boy, buffalo, boulder. It's boulder. The dash thanked Sundar for saving their lives. Driver, passengers, villagers. It's passengers. Now next we will do the vocabulary activities. The first one is, tick the correct word in the bracket. I had to wait for my friend. देखो ये वेट, WIT वेट का मतलब होता है इंतज़ार करना, और WEIGHT वेट का मतलब होता है भार किसी भी चीज़ का, अगर जब हम मेज़र करते हैं। तो यहाँ पर हमारा आएगा WAIT वाला वेट आएगा। क्लियर? राम हियर्ड अ फनी स्टोरी। जो STORY स्टोरी वो कहानी होती है। जो STOREY है ये स्टोरी होती है, जैसे बिल्डिंग्स होती हैं, फर्स्ट स्टोरी, सेकंड स्टोरी, दैट वन। द थर्ड इज, हैव यू सीन द न्यू टॉय शॉप। SWN सीन का मतलब देखना। SCENE सीन का मतलब होता है नज़ारा, कोई भी दृश्य। तो यहाँ पर हमारा आएगा सीन, SWN सीन। मिस्टर वर्मा न्यू माई फादर सिंस लॉन्ग। KNEW न्यू का मतलब होता है जानना, और NEW न्यू का मतलब होता है नया। तो यहाँ पर आएगा KNEW वाला न्यू। इन द फ्लैश ऑफ लाइटनिंग आई कुड सी द कार। तो यहाँ पर हमारा आएगा लाइटनिंग, लाइट वाला, LIGHT LIGHTNING, lightning. Clear students? Now the next one is, match the words in the following column. ट्रू के साथ क्या मैच होगा? ट्रू के साथ मैच होगा ट्रू स्टोरी, लेवल क्रॉसिंग, रेलवे ट्रैक, पैसेंजर ट्रेन, लाइटेड लैम्प। Now the next one is,
Cross from the box words for the following expressions. The first one is dash a train moves on this track. Dash a place where the train leaves station. Dash a huge stone boulder. Dash people traveling in a train passengers. Dash a place where traffic has to wait for trains to pass level crossing. Now the next is grammar activities. The nouns that can count are called countable nouns. जिन नाउन्स को हम काउंट कर सकते हैं उनको काउंटेबल नाउन्स बोलते हैं, जैसे 6 cats, 3 jugs, 100 boys एक्सेट्रा. वी कैन यूज़ दैम इन प्लूरल. तो हम इन जो काउंटेबल नाउन्स हैं उनको हम प्लूरल भी कर सकते हैं. वी यूज़ ए और एन विद द सिंगुलर. जो सिंगुलर नाउन होगा उसके आगे हम हमेशा अ लगाएंगे या एन लगाएंगे. द नाउन्स दैट वी कांट काउंट आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन्स. जो नाउन्स को हम काउंट नहीं कर सकते उनको अनकाउंटेबल नाउन्स बोलते हैं, जैसे कि ऑयल हो गया, एयर हो गई, मिल्क, स्टील, सैंड एक्सेट्रा. वी कांट यूज़ दैम इन प्लूरल. इनका हम प्लूरल नहीं कर सकते. ये खुद ही सिंगल है और खुद ही प्लूरल है. दे आर ऑलवेज इन द सिंगुलर. वी कांट यूज़ अ और एन विद दैम. और इनके साथ हमने अ और एन नहीं लगाना. तो अभी ये बॉक्स में जो वर्ड्स दिए हुए हैं नाउन्स के, उनको आपने इन 2 कैटेगरीज में डालना है. एक काउंटेबल नाउन्स है और एक अनकाउंटेबल नाउन्स है. जो काउंट कर सकते हो उसको काउंटेबल नाउन्स के नीचे लिखना है, और जो नहीं कर सकते उनको अनकाउंटेबल नाउन्स के नीचे लिखोगे आप. और इसके बाद वाली एक्सरसाइज है पुट अ टिक और क्रॉस इन ईच बॉक्स. जिस वर्ड को आप काउंट कर सकते हो उसके सामने आप टिक लगाओगे, और जिसको आप काउंट नहीं कर सकते उसके आगे आप क्रॉस लगाओगे. द नेक्स्ट वन इज पुट दी सेंटेंसेज इन प्लूरल फॉर्म. इनका हमने प्लूरल करना है, जैसे अ फ्लाई इज़ एन इंसेक्ट. तो फ्लाई का क्या हो जाएगा? फ्लाइज. जब फ्लाई का फ्लाइज हुआ तो जो अ है वो हटा देंगे. जब फ्लाइज सब्जेक्ट में प्लूरल है तो इसकी जगह क्या लगेगा? आर लगेगा. और इंसेक्ट का क्या बन जाएगा? इंसेक्ट्स. फ्लाइज आर इंसेक्ट्स. अ चिकन इज़ अ बर्ड. तो इसका बनेगा चिकन्स आर बर्ड्स. अ वाइफ इज़ अ वुमेन. वाइव्स आर वुमेन. A dog is an animal. Dogs are animals. A teacher is always loyal. Teachers are always loyal. Now your first chapter is completed here, students. Do your all question answers, book work, and each and everything of the lesson in your notebook properly and send it to me in the group. Now students, I will send you the pictures of your question answers, and the remaining all book work you will do accordingly. Clear, students? Okay, thank you.